Please subscribe. Hey guys, welcome to our channel Mystery of Horror. तो गाइस, आप लोगों में काफ़ी सारों के मन में ये सवाल ज़रूर होगा कि आखिर किसी इंसान के शरीर में भूत कैसे प्रवेश करते हैं। ये गाइस, बचपन से लेके अभी तक हम लोगों को इसका कोई साइंटिफिक रीज़न या फिर कुछ परफेक्ट इन्फॉर्मेशन कभी नहीं मिला। तो गाइस चलिए आज मैं बताता हूँ आखिर इसका रीज़न्स क्या है, और स्पेशली नवरात्रि के 9 दिन में आखिर भूतों का पावर ज़्यादा क्यों होता है। और हमें ये भी कहा गया है कि नवरात्रि में कभी बाहर ना निकलो 9 दिन, और ताबीज़ सब बांधते हैं हमें घर पे। तो गाइज ऐसे आखिर क्यों करते, क्या रीज़न है इसके पीछे। तो गाइज चलिए आज कम्प्लीटली जान लेते हैं इस पूरे स्ट्रक्चर के बारे में। तो गाइज अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज सबसे पहले ये जो आत्माएं होती है ये इंसान के शरीर में कैसे आते हैं। तो सिंपली मैं बता दूँ, ये जो प्रक्रिया होती है आत्मा एक इंसान के शरीर में आना, इसे इंग्लिश में कहा जाता है पॉजेशन। तो पॉजेशन इसका 2 टाइप होते हैं। तो बेसिकली हम लोग को जितना पता है, आत्माएं मतलब किसी मरे हुए इंसान का रूप, उसे कहा जाता है आत्मा। तो गाइस ये होती है आत्मा, इसे कहते हैं स्पिरिट्स, जो कि स्पिरिट पॉजेशन होता है। और गाइस और भी आत्मा है जो मतलब सुसाइड करके मरे हुए लोग, या फिर कोई चुड़ैल, कोई डायन, ऐसे जो तांत्रिक लोग, मरे हुआ तांत्रिक, ऐसे कुछ होता है। ये सब लोग डायन, पिशाच, ये जितने भी होते हैं इन्हें कहा जाता है इनह्यूमन स्पिरिट पॉजेशन। अगर आपके अंदर कोई नॉर्मल इंसान का आत्मा आया है तो उसे कहा जाता है स्पिरिट पॉजेशन। और अगर चुड़ैल, किसी अन्य तांत्रिक की या फिर किसी का आत्मा अगर आया है तो उसे कहा जाता है इनह्यूमन स्पिरिट पॉजेशन। तो गाइस अभी बात करते हैं आखिर ये हमारे अंदर प्रवेश कैसे करते हैं। तो जो मैं नॉर्मल इंसान के पहले बात कर रहा हूँ, जो गाइस जो भी मरे हुए इंसान होते हैं नॉर्मली, उनको मुक्ति मतलब आज़ादी नॉर्मली मिलती है। आज़ादी नॉर्मली मतलब वो लोग हर जगह मतलब नॉर्मली भटकते रहते, किसी को हानि नहीं पहुंचाते, वो मतलब बस घूमते रहते हैं इस आसमान में या फिर कहीं पर भी, वो नॉर्मली घूमते रहते हैं। इनसे कुछ मतलब किसी को उतना हानि नहीं होता, और ये किसी के अंदर एब्जॉर्ब भी मतलब पॉजेस भी किसी को नहीं करते, हानि नहीं पहुंचाते उतना। बहुत कम देखने के लिए मिलता है। मतलब अगर आप सड़क के पीछे जा रहे हो, अगर आप ज़्यादा डर जा रहे हो, ज़्यादा डर से आप कहीं अंधेरे में गुजर रहे हो, तो आप ज़्यादा डरने के वजह से मतलब कोई पॉजेस करता है, हर कोई नहीं, कोई स्पिरिट्स आपको पॉजेस कर सकती है। नॉर्मल आत्मा की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल इंसान की बात। अगर गाइज ये तो हो गए नॉर्मल इंसानों की बात। अभी चलिए बात करते हैं जो स्पिरिट्स, डायन, चुड़ैल, इन लोगों की बात। तो ये लोग हमारे अंदर एब्जॉर्ब मतलब पॉजेस कैसे करते हैं। तो इसका एक सिंपल सा आंसर है। एक मान लो कोई तांत्रिक है, तांत्रिक जानते हो ना, तांत्रिक मतलब काला जादू करने वाला नहीं, कोई अन्य तांत्रिक मतलब पूजा वूजा करता है, ऐसा तांत्रिक लोग क्या करते हैं, जैसे कि अभी तक हम लोग ये मानते आ रहे हैं कि कोई भी चुड़ैल मतलब हमारे ऊपर डायरेक्ट अटैक करती है और डायरेक्ट हमें पोसेस कर लेती है। तो गाइस ये बिल्कुल ही रॉन्ग प्रोसेस है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो लोग पिशाच, डायन, ये लोग जो होते हैं, जो भटकते हैं क्योंकि उन्हें मुक्ति नहीं मिलती, वो लोग सुसाइड करके मर चुके होते हैं, उन्हें मतलब आज़ादी नहीं मिलती कहीं जाने के लिए, तो वो लोग भटकते रहते हैं और किसी का इंसान के शरीर के अंदर भी नहीं जाते। तो ऐसे में क्या होता है, तांत्रिक लोग मतलब वो लोग घूमते रहते हैं इसी के रिसर्च में कि कोई भी अगर चुड़ैल या फिर डायन, ऐसे लोग जो सुसाइड करके मर गए, ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए। तो ये आत्मा भी भटकते रहते हैं इनके। अब तांत्रिक जब इनके रास्ते में जाता है, इन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, ये उस तांत्रिक के अंडर में आ सकते हैं और बेसिकली आ जाएंगे ही। तो ये तांत्रिक क्या करता है, उन सारे स्पिरिट्स को, उन सारे जो चुड़ैल है, उन सारे को ये कलेक्ट करके अपने वश में कर लेता है, और वश में कर देने के बाद उसको एक तरीके की मतलब हर किसी को परेशान करना है, हर किसी को मतलब मार देना है, ऐसे कुछ उन लोगों का अंदर भी होता है बोल के ये क्या करता है, उसे कुछ अलग तरीके से मतलब उसे भी वो कब्जा करके किसी के शरीर के अंदर जाने का इजाज़त देता है। और गाइस तांत्रिक ऐसे नॉर्मल नहीं होते, वो बहुत ही डेंजरस होते हैं। हमें देखने में वैसे नहीं लगते लेकिन वो बहुत ही डेंजरस है।
और गाइस ये काम वो तांत्रिक लोग ही कर सकते हैं। अगर मान लो किसी का अंदर कोई भी चुड़ैल है या फिर कोई भी डायन कोई भी शक्ति है, तो ये कम्प्लीटली एक तांत्रिक का काम ही है। तो ये नॉर्मली कोई भी उसका अंदर कोई भी आत्मा कोई भी इंसान के अंदर नहीं आ सकता। और हाँ, इस लोगों के अंदर आ सकता है जो ज़्यादा डरते हैं, ज़्यादा अंधेरे में मतलब डर जाते हैं, ऐसा लोगों के अंदर आने का मतलब नॉर्मली बिना तांत्रिक के आने का चांसेस कम है। मान लो 10% ही ऐसा चांस है मतलब नॉर्मली आपको कोई पिशाच या फिर डायन एब्जॉर्ब कर ले। तो गाइस ये कम्प्लीटली एक खेल होता है तांत्रिक का, और ये तांत्रिक ही आप लोगों के अंदर इस जो भी डायन पिशाच होते हैं इन लोगों को छोड़ता है, प्रवेश करने का आज़ादी देता है। तो ये तो हो गई तांत्रिक की बात। अब चलिए ये बात करते हैं कि नवरात्रि के दिन हमें क्यों उतना मतलब बाहर निकलने के लिए मना करते हैं बड़े लोग, और ताबीज़ सब क्यों बांधते हैं। इस नवरात्रि के 9 दिन का आखिर खेल क्या है। तो सब लोग ये मानते हैं कि इस 9 दिन भूतों को आज़ादी मिलता है और भूत हमारे ऊपर हमारे अंदर प्रवेश कर सकते हैं, हम लोग प्रवेश करने का आज़ादी देते हैं। तो गाइस ये कम्प्लीटली एक रॉन्ग है। ये तो कोई मत मानना कि ऐसा होता है। हाँ होता है, बहुत ही रेयर केसेस है। और जो डरते हैं, ज़्यादा डरते हैं, मतलब हमेशा उन लोगों को मन में यही बात चलती रहती है कि हाँ यह भूत है, ये है, ज़्यादा टेंशन में रहते, उन्हीं लोगों के साथ होने की संभावना है। लेकिन 90% ये रॉन्ग है, क्योंकि इस वक्त भूतों का कोई मतलब पावर नहीं होता। ये 9 दिन भूतों से कोई खेल है ही नहीं। जो होता है तांत्रिक का पावर। तांत्रिक को ऐसा शक्ति उस वक्त मिलता है इस 9 दिन में, ताकि वो कि मतलब जो उसके पास जो भी आत्माएं होती है उनके अंदर वो पावर वो डाल के किसी के अंदर प्रवेश करने का इजाज़त देता है। और इसी में वो जो भी पिशाच चुड़ैल जो भी होते हैं उनको मतलब मजबूर हो जाते हैं किसी का अंदर जाने के लिए, और वो लोग भी प्रवेश करने का पूरी तरीके से कोशिश करते हैं। और जिस इंसान के अंदर वो लोग प्रवेश करेंगे उस इंसान का हालत पूरी तरह से खराब करके छोड़ देंगे। तो ये पावर पूरी तरह से तांत्रिक का है, और तांत्रिक ही इस पूरा खेल को चलाता है। तो गाइज अभी तक आपके मन में जितने भी सवाल थे इस गोश्ट या फिर किसी कैसे आपके अंदर आते हैं, कैसे ये होता है, तो ये सिंपल सी खेल है एक तांत्रिक का। और कोई गोश्ट आपके अंदर आए उसकी इजाज़त से आए, ये कम्प्लीटली रॉन्ग है। आता है बहुत ही कम चांसेस, बहुत ही रेयर मान सकते हो, लेकिन पूरी तरह से ये एक तांत्रिक का खेल है। तो गाइज ये हो गई नवरात्रि की बात। और तो गाइज आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे आखिर आत्माएं क्या होती है और इनह्यूमन स्पिरिट्स क्या होता है, और गाइज कैसे अंदर प्रवेश करते हैं। तो गाइज एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ, इस 9 दिन आप लोग भी सावधान रहना, और जो घर वाले बोले थोड़ा ताबीज़ उबीज़ बांध के रखना, क्योंकि पावर ज़्यादा होता है और एब्जॉर्ब करने के चांसेस भी है। और ज़्यादा कुछ टेंशन्स लेके मत चलना, क्योंकि ये वो टाइम है जो आपको भूत अट्रैक्ट कर ले और आपका अंदर प्रवेश कर सके। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा आखिर ये क्या चलता है, कैसे प्रोसेस होती है। अगले वीडियोस में और भी बात करेंगे। और इतना वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और गाइस शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।